वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली आता ही है। आप इसके अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये निश्चित रूप से आएगा एग्ज़ाम में। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो जैसे कि सबसे पहले एक तो उसमें आता है क्वेश्चन ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेट में स्टेटमेंट लिखते हैं, उसकी थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersect the other two sides in that distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये हमारी थ्योरम आती है लिखने को। उसके बाद अब इसको प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या हुआ, बोला उसने ट्राइंगल में। तो हमने जैसे ये ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल का नाम रखा हमने ए बी सी, और ये जो लाइन उसने बोला है ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन है डी ई, ये डी ई इसके बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन। देखिए एग्ज़ाम में ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन में गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर बाय द वे आपका प्रूफ गलत भी हो जाता है तो भी गिवन, कंस्ट्रक्शन और टू प्रूफ के नंबर मिल जाते हैं। स्टेप मार्किंग होती है इस वजह से। तो गिवन इसमें क्या है कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें ये लाइन पैरेलल है डी पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है इस ट्राइंगल में। इसके बाद हेडिंग डालाते हैं टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? क्यों कह रहा है कि डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इसका रेशियो इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसका रेशियो, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है, इनका रेशियो। अब इसमें एक स्टेप आता है अगला कंस्ट्रक्शन, कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे कि ये जो B और E है इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये BE को और ये CD को ये ज्वाइन कर। एक तो ये हो गया आपका ज्वाइन BE एंड DC, ये ज्वाइन कर दिया। दूसरा इसमें है कि यहाँ से E से इस लाइन AB पर हमने परपेंडिकुलर डाला, ये इसका नाम डाल दिया N, और ये D से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला AC पे, इसका नाम डाल दिया M। तो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB और ये DM परपेंडिकुलर AC, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हेडिंग डालते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ में आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ये फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, देखिए AD कौन सा है, AD इस ट्राइंगल में ये बेस मान लें और ये परपेंडिकुलर। एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस आपका हो गया AD, ये बेस हो गया AD और ये परपेंडिकुलर हो गया इंटू NE, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। अब आ जाओ इन ट्राइंगल इसमें ये BDE में, इन ट्राइंगल BDE ये BD में देखिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली क्या ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है, तो ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो बेस ट्राइंगल से बाहर चला जाता है
और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें बेस जो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर वो ट्रायंगल के अंदर रहता है। तो इस तरह से तो इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया BDE इक्वल टू 1/2 BD इंटू NE, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू NE, ये लिख दिया, अपॉन ये 1/2 BD इंटू NE। तो देखिए NE से NE कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आपका ये क्या रहा, AD अपॉन BD। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई। तो देखिए जैसे भी आपका आया ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BDE, तो आपका आ गया AD अपॉन BD। अब हम ये ट्रायंगल लें ADE अपॉन DEC या CED, लिखें एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CED इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा क्या, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ये वाला BD और ये CED, ये दोनों सेम बेस DE पर बने हुए हैं, तो इनके एरिया सेम होंगे। क्यों होंगे, तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाउ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED are on the same base क्या, DE, सेम बेस DE पर, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर हैं। एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE, सेम पैरेलल DE पैरेलल BC। ये जो DE पैरेलल BC है, DE और BC ये सेम पैरेलल के बीच में ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों का बेस ये DE है, तो इनके एरिया सेम होते हैं। ये थ्योरम थी क्लास 9th में। तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CED, दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड इक्वेशन होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब फर्स्ट और थर्ड को देखो। फर्स्ट में है ADE और ये BDE है, इसमें BD और CD इक्वल है, तुम क्या करेंगे, इसमें BDE की जगह ये जो है CED रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE की जगह रख दिया हमने CED इक्वल टू AD अपॉन BD, इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन को देखिए और सेकंड को देखिए।
एरिया ए डी ई है, यहाँ भी ए डी है, यहाँ सी ई डी, यहाँ सी ई डी, ये दोनों सेम है। जब ये लेफ्ट साइड सेम है तो ये राइट साइड भी सेम होगी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट, क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, लेफ्ट से तो राइट साइड, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा। इसको और करके लिखना चाहें तो ये पहले लिख दो, क्या, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, चाहे बी डी लिख दो चाहे डी भी लिख दो, बात एक ही है। हैंस प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि ये जो है ये बीपीटी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो।